रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाचीज़ उन्ज़िला इरफान। आप तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज फिर रोज़ाना की तरह आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नजर-ए-बद और जादू की हकीकत के हवाले से। नजर-ए-बद है क्या, शरीयत में क्या बताया गया है इसके हवाले से, और कब लगती है, कैसे बचा जा सकता है, जादू क्या है और शरीयत इस हवाले से क्या बताता है, इन तमाम तर चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। बात की जाए नजर-ए-बद के हवाले से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर-ए-बद अच्छे भले आदमी को कब्र में और एक ऊँट को हांडी में दाखिल करने के लिए काफ़ी है। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया कि नजर-ए-बद क्या करती है और वो एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद कोई शुकूक व शुबहात बाकी नहीं रह जाते हैं। अब बात कीजिए जादू के हवाले से, तो अभी असर हाजिर में जादू के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो वो है जो कि ये समझती है कि अगर उनका कोई भी काम रुक जाता है या कुछ भी होने वाला होता है, वो नहीं हो पाता, तो वो सारा कुछ जो ब्लेम है वो जादू पे डाल देते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ जादू कर दिया, शायद इस वजह से ऐसा हो गया। अब इसमें हकीकत क्या है, उलमा कराम से जानते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जो वाकई ज़ेर असर होते हैं जादू के, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उनकी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि जादू मौजूद है या नहीं है। आज हम इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। कुरान मजीद में भी जादू के हवाले से बहुत बार जिक्र किया गया है, जैसा कि ये वाक़या कुरान में बड़ा तफसीलन बताया गया है जब फ़िरौन ने अपने जादूगरों के बलबूते पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया था। और इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह मिलता है, जिन आयात का तर्जुमा ये है, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा ज़मीन पर डाल दो। वो ज़मीन पर गिरते ही सबसे बड़ा असलहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगलने लगा। हक़ ज़ाहिर हो चुका था। चुनाचे वो जादूगर सजदे में गिरकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान ले आए। और इसके अलावा हारूत मारूत का वाक़या भी हमारे पास सामने मौजूद है और कुरान मजीद में उस वाक़े का भी जिक्र किया गया है। हम उलमा कराम से जानते हैं, इन वाक़यात को भी सुनेंगे और इन वाक़यात की रोशनी में हमें शरीयत ने जादू के हवाले से क्या बताया और क्या हैसियत है, इस पर बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा आज हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। और हमें आज नातवा ज्वाइन करेंगे उमर शहजाद साहब, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे। लेकिन गुफ्तगू पर आने से पहले, कलाम पर जाने से पहले फ़ायज़ा की जाने पहले चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किचन में अभी क्या तैयारियाँ जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फ़ायज़ा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़ायज़ा, क्या तैयारियाँ चल रही हैं आज इफ्तार आज हमारे पास जो है ना वो बहुत ही अच्छा मेन्यू है। सबरूसो हमारे साथ है और सबरूसो के साथ डालडा भी हमारे साथ है और डालडा और सबरूसो के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के जो है ना वो हम सीख कबाब रोल बनाएंगे, पराठा रोल बनाएंगे। पराठे भी सबरूसो के इस्तेमाल करेंगे और सीख कबाब भी, और इसके साथ ही हम बहुत ही मज़े की आलमंड खताई बनाएंगे। बहुत से लोगों को आलमंड खताई पसंद होती है, मार्केट से लेते हैं, लेकिन अब मैं उनको बनाना सिखा रही हूँ। आप ट्राई कीजिएगा घर पे इसको, ये बहुत अच्छी बनती है। तो मैं जल्दी से आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स को शेयर करती हूँ। मेरे पास एक बॉल के अंदर 200 ग्राम के करीब जो है वो देसी घी है और ये देसी घी आपने मेल्ट कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म का दाना नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी, जो कि मेरे पास होगी यहाँ पे 200 ग्राम के करीब। अगर किसी को शुगर कम पसंद है इसमें खाना तो आप शुगर को कम कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना मैदे की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ ही मेरे पास 250 ग्राम के करीब जो है वो फ्लार है। मैदा लेना है आपने, सिंपल फ्लार है, कोई ब्रेड फ्लार नहीं ले रहे या फिर कोई भी केक फ्लार नहीं है। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे इलायची पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। इन तीन से चार चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन अगर आपके पास टाइम है तो इसको मैक्सिमम रेस्ट दें क्लिंग रैप करके, और अगर आपके पास टाइम नहीं तो मेरे पास जैसे यहाँ पे टाइम नहीं होगा, मैं 1 आवर के लिए इसको रेस्ट दूँगी। और मेरे पास यहाँ पे रोस्टेड आलमंड्स हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 150 to 200 ग्राम तक रोस्टेड आलमंड्स ऐड करूँगी। और साथ में ही इसके ऊपर कलरिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे एक अंडा है, 10 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे दही है और 10 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर है। तीनों को मिक्स करने के बाद मैं खताई के ऊपर ग्लेज़ लगाऊंगी। आप देखते हैं कि बिस्किट्स के ऊपर या खताई के ऊपर जो कलर होता है वो इसी ग्लेज़ का होता है।
और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अबाउट 35 टू 40 मिनट्स के लिए। और जैसे ही मैं अपनी खताई के मिक्सचर को मिक्स करूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी, हम यहाँ पे जो है थोड़ी सी मैं आपके साथ सूप की रेसिपी भी शेयर कर लूँ, क्योंकि आज सबरूसों के सीख कबाब के साथ हम सूप भी बना रहे हैं, जो कि मैं बना रही हूँ डालडा के कुकिंग ऑयल में। डालडा पर माओ का 80 साल से भरोसा है और डालडा सेहत और क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून के करीब डालडा का कुकिंग ऑयल है। इसको डालने के बाद मेरे पास यहाँ पे 150 ग्राम के करीब सबरूसों का बोनलेस चिकन है। इसको मैं इस ऑयल के अंदर डालूंगी, थोड़ा सा सौते करने के बाद बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस जो है वो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे मशरूम्स हैं तकरीबन 50 ग्राम के करीब। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे चॉप गार्लिक है। 1 टीस्पून मेरे पास सोया सॉस है। 1 टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे ऑयस्टर सॉस है। 1/4 टीस्पून शुगर है। हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर है। 3 से 4 अंडे हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, जिसमें मेरे पास कैरेट्स हैं और ग्रीन अनियन है, और हम इसमें स्टॉक यूज़ करेंगे कनौर का। तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं अब अपनी तैयारी की तरफ आ रही हूँ। जब तक मैं अपनी तैयारी करती हूँ तब तक उनसे आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जी ठीक है फ़ायज़ा, आप अपनी तैयारियाँ जो है वो जारी रखें। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपकी जानिब आएँ और आपसे भी हम दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन, आज जैसे हमारा मौजू है नजर-ए-बद और जादू की हकीकत क्या है, इससे पहले मैं बयान कर रही थी कि कुरान मजीद में एक वाक़या तो वो जो हज़रत मूसा और फ़िरौन के हवाले से बताया गया, और एक और वाक़या जिसका जिक्र किया गया हारूत और मारूत का वाक़या, और उन आयात का तर्जुमा कुछ यूँ है। और उन्होंने भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू सिखाया और जादू सीखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, और उन्होंने इंसानों को जादू सिखाया जो बाबुल में उनके 2 फरिश्तों से वही हासिल करते थे, हारूत और मारूत। और वो उनको बताते नहीं थे कि जादू करना सीखो, बल्कि वो कहते थे कि हम सिर्फ आजमाइश हैं, बस जादू ना करो। और उनकी वो बातें सिखाते थे जो इंसान को और उसकी बीवी के दरमियान फ़र्क डाल देती थी, और उनसे कुछ बुराई नहीं पहुंचती मगर जब अल्लाह की इजाज़त के बगैर। और वो उन लोगों को कुछ सिखाते हैं जो नाफ़े नहीं होती और ना ही कुछ नुकसान पहुंचाती हैं, और उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और बनी इसराइल ने यकीनन जानता था कि जो शख्स जादू ख़रीदता है वो आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता, और वो बहुत बुरा होता है जिसने अपने आप को इसकी ख़रीदारी कर ली, अगर उन्हें ये पता होता। तो इन आयात की रोशनी में भी हम कोशिश करेंगे कि उलमाए कराम से बात करें, और इन तमाम तर चीज़ों से महफूज भी रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा साहब, जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं नजर-ए-बद और जादू की हकीकत क्या है, असरे हाजिर में भी अभी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। कुछ लोग इस हद तक एतबार करते हैं जादू की मौजूदगी पे कि वो हर चीज़ का जो है मलबा जादू पे डालते हैं, और कुछ लोग इतने इससे लाइल्म हैं कि वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। क्या अगर ज़ेरे साया हो भी, ज़ेरे असर हो भी, तो वो इस बात से इनकारी होते हैं कि जादू एग्जिस्ट करता है। तो आप सबसे पहले बता दें कि शरई हैसियत क्या है जादू की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। कुरान मुक़द्दस में तकरीबन 50 से ज़्यादा मकामात पर मुख्तलिफ़ हवालों से इसको जादू को सेहर के नाम से याद किया गया है, जिसको उर्दू में हम जादू का तर्जमा करते हैं, अरबी में इसको सेहर कहा गया है, और जादू करने वाले को साहिर कहा गया है, जो जादू करता है। सूरह मुबारका बकरा में इसके बारे में 102 नंबर आयत में बड़ी मुफस्सल वजाहत है। उसके अलावा जो है सूरह मुबारका यूनस है, सूरह शुअरा है, सूरह आराफ है। कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर इसका ज़िक्र है। लेकिन पहली बात कि जादू की हकीकत क्या है। जादू की जो तारीफ़ जो है वो यूँ समझें कि एक 2 हवाले से इसकी की गई है कि एक तो धोखाबाजी, चालबाजी, आँखों को धोखा देना, नज़र को धोखा देना, ये जादू है। और दूसरा जादू का जो कहा गया है वो है नफ्सियाती असर जी, इंसान के आसाब का कोई इसी चीज़ को सवार कर देना। लेकिन इसके साथ साथ कि जादू कब से है, कब शुरू हुआ, इसके बारे में ये है कि ये कदीम ज़माने से चला आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी इसके असरात हमें मिलते हैं, लेकिन किसने शुरू किया इसके बारे में तारीख़ खामोश है। लेकिन इस्लाम में जो आपने सवाल किया कि इस्लाम में इसकी हकीकत क्या है, इस्लाम जो है वो जादू को हराम करार देता है। जादू करने वाले के मुतल्लिक़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जादू को सीखा या सिखाया किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गोया उसने कुफ़र इख्तियार किया।
लेकिन ये जो कुरान मजीद में हारूत व मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो जादू इस हवाले से उसकी इजाज़त दी जाती है कि अगर जादू के असर को ज़ायल करने के लिए जादू सीखा जाए अच्छा, तो उसकी शरीयत में इजाज़त है, लेकिन जादू करने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने अच्छा, के लिए। अलामा साहब, ये जो वाक़या ना हारूत मारूत वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आप अगर सुना भी दे तो नाज़रीन के लिए भी आसानी होगी। लेकिन अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपसे ये वाक़या भी सुनेंगे और गुफ्तगू भी कहीं से कंटिन्यू करेंगे और प्रोफेसर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था, वहीं से गुफ्तगू दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अल्लामा साहब, एक तो आप उस वाक़े का जिक्र कर रहे थे हारूत मारूत, वो भी बता दें और अपनी बात भी आप मुकम्मल करें। जी, मैं गुजारिश कर रहा था, खुदावंद मुताल कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाता है वत्तबउ मा तत्लु शयातीन, कि हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था और बनी इसराइल जो है उस दौर में अक्सर जादू करते होते थे। और वो जो जादू करते थे, जादू का बहुत दौर दौरा था एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दो फरिश्तों हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में वहाँ पर भेजा ताकि वो उनको तालीम दें। अब यहाँ पे ये वो तालीम है कि जो जायज़ थी। ये किस लिए थी कि वो लोगों को जादू के ज़रिए तबाह बर्बाद कर रहे थे और इनको भेजा कि आप उनको जाके तालीम दें ताकि जादू करने वालों के जो बातिल जादू का असर है उसको ख़त्म किया जा सके। यानी ऐसी तालीम जादू के बारे में हासिल करना कि जो किसी को नुकसान हो रहा है जादू की वजह से, उसको बातिल करने के लिए और इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो ये अगर कहा जाए कि सुन्नत इलाही है तो इसमें बेजा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भेजा और वो जब किसी को उसकी तालीम देते थे तो तालीम देने से पहले वो बता देते थे कि ये हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं ताकि जो परेशानी और मुसीबत है जादू की उससे आपको छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये एक तरह का इल्म आपकी तरफ दरमियान आजमाइश भी है अल्लाह की तरफ से, और हम दोनों भी आपकी तरफ के लिए आजमाइश हैं। लेकिन वो उन बदबख्तों ने क्या किया, उनसे सीख तो लेते थे, तो बजाय सीखने के कि उसको एक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए या बातिल जादू को यानी उसका तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि मियाँ बीवी में तफरीक पैदा करने के लिए, मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करने के लिए उन्होंने उसको शुरू कर दिया, और जिसके बारे में कुरान ने उनकी मज़म्मत फरमाई है। इस तरह में एक वाक़या मिलता है मासूम के दौर का कि एक शख्स ख़ातून जो है, और ये अक्सर हमारे माशरे में है कि उसका शौहर बदमिजाज था, तो उसने अपने बदमिजाज शौहर को जादू के ज़रिए से अपने ताबे करने के लिए जादू का असर किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तूने जहन्नम की आग को ख़रीद लिया है, गोई ये तूने जो काम किया है तो जहन्नम की आग को ख़रीद लिया है। तो इस वजह से जादू किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है शरई तौर पर। जादू का इल्म सिर्फ जादू के तोड़ के लिए तो ठीक है। उसके अलावा इसके बाद आगे यहाँ तक रिवायत है कि जो आदमी लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए जादू करता है, अब दो तरह से है, एक है किसी की ज़ात को नुकसान पहुँचाने के लिए, और ज़ात को नुकसान, बल्कि बाज़ तो ऐसे जादू के ज़रिए इंसान का कत्ल तक करवा देते हैं। तो उसके बारे में है कि जो जादू के ज़रिए कत्ल करवाता है उसका किसास कत्ल के बदले में कत्ल उसको किया जाएगा। और अगर मुसलमान है तो मुसलमान जादू करता है तो मुसलमान के बारे में है कि उसके ऊपर मुर्तद के जो आकाम हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो इस वजह से इस्लाम ने इसकी सख्त ममानियत की है और जादू के बारे में बहुत ज़्यादा रिवायात हैं और इससे हर लिहाज से इंसान को बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई जादू कर देता है तो उससे इंसान को छुटकारा हासिल करने के लिए रूहानी इल्म के ज़रिए से उसको दूर करने में यह सरासर कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बल्कि उसके मुताबिक है। और वही जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरबार में यही तो बात है, उसने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है जादू, एक है मोजज़ा। जादू का असर होता है ज़ाहिर पर, मोजज़ा होता है हकीकत के ताबे। जादू माफूकल अर्ज़ ऐसे बात होती है कि जो इंसान के ज़हन में नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर जादूगरों ने क्या किया, अपनी रस्सियों को फेंका, रस्सियों को फेंका
तो वो मतलब है सांप बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को फेंका और वो अजदहा बन गया और उन सारी रस्सियों को, बने हुए रस्सियों के सांपों को निगल लिया और उसके बाद वापस नहीं उठा। और यही वाक़या इसी तरीका हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के दौर में मिलता है कि हारून रशीद ने उनके इल्म को यानी लोगों के सामने नज़रअंदाज करने की फजीलत को कम करने के लिए जादूगरों को बुलाया और सामने खाना रखा और जादूगरों को कहा कि आप जब इमाम अलैहिस्सलाम खाने की तरफ हाथ बढ़ाएं तो आपने जादू का असर दिखाना है ताकि खाना गायब हो जाए। अच्छा। और उन्होंने ऐसे ही किया। तो इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया, इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। उन्होंने जादू का असर, यहाँ पे दो रिवायात हैं, एक ये है कि इमाम ने हाथ बढ़ाया जादू गायब हुआ, दूसरा उन्होंने लुकमा तोड़ा, मुंह की तरफ ले जा रहे थे या लुकमा गायब हो गया। तो मैं अपनी अकीदत के हवाले से बात करूँ, मैं गलत किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सामने से खाना गायब हो सकता है लेकिन उलिल अमर के हाथ में जो चीज़ है वो गायब नहीं हो सकती। ये अल्लाह के बंदगान ख़ास है। तो उनके इमामत को दिखाने के लिए जब वो गायब हुआ तो उसके बाद कालीन पे शेर बना हुआ था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको इशारा किया या असद, अभी असद की दाल ख़त्म नहीं कि वो असली शक्ल में शेर बनकर आया और उन जादूगरों को खा लिया और फिर वापस जाकर उसी शक्ल में कालीन पे शेर बन गया। अब हारून रशीद पहले होश, उसके बेहोश हुआ। जब होश में आया तो उसने कहा इमाम काज़म अलैहिस्सलाम से कि उस शेर से कहें कि मेरे जादूगरों को निगल दे। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ये आज पहला नहीं हुआ, आपसे पहले भी अपने दौर के एक फ़िरऔन ने, मूसा उसका भी नाम था, मेरा भी नाम मूसा काज़म है, वहाँ पर भी उन्होंने रस्सियों को फेंका था। अगर तो फ़िरऔन के जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियों से बनने वाले सांपों को जो हज़रत मूसा के अजदहा ने यानी सांप ने, उसने असा ने अजदहा बनकर निकला था, आज ये भी निकल देगा। क्योंकि ये मोजज़ा किस लिए होता है? मोजज़ा होता है नबी या इमाम पर नबुव्वत व इमामत के सबूत में पेश करते हैं और वो माफूक क्योंकि अल्लाह की तरफ से अता किया होता है। और जादू के हवाले से एक यहीं पे मैं ये भी करूँगा, हाँ वहाँ पर भी जादू सीखना कि अगर कोई झूठा खुदा यानी नबुव्वत का दावा कर रहा हो तो उस झूठे नबुव्वत के दावेदार को यानी बातिल करने के लिए और उसको ये बताने के लिए कि ये हकीकी नहीं है बल्कि ये झूठा है, वहाँ पर भी उसके लिए भी जादू सीखना शरीय तौर पर जाए। सही होगा। ठीक है, अभी हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हाफिज़ फिर हम आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हैव अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन एक बार फिर अपने मौजू के जाने बात है और प्रोफेसर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा साहब ने बड़ा डिटेल्ड एक तो बता दिया जादू की हकीकत के बारे में, शरई हैसियत के बारे में। आप ये बता दीजिए कि हम सुनते हैं कि जादू करने वाला दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है और जो लोग इसको कमाई का ज़रिया बना बैठे हैं, ज़रिया माश अपना बना बैठे हैं, उन लोगों की ये क्या हुक्म दिया गया है शरीयत? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा अहम टॉपिक है हमारे आजकल के माशरती माहौल के हवाले से, ख़ास तौर पे इस वजह से भी कि जब हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि इंसानी माशरे में परेशानियाँ मसाइल जब बढ़ते हैं तो इंसान उसको किसी न किसी को तो उसने ब्लेम करना होता है। तो बाज़ औक़ात वो रिश्तेदारों पे डालता है, बाज़ औक़ात जादू पे डालता है, कई ऐसे फैक्टर्स वो सामने ले आता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जादू भी ज़ाहिर है कि उन असबाब में से एक सबब है कि जो इंसान के लिए मसाइल भी पैदा करते हैं, मुश्किलात भी जिनकी वजह से ज़िंदगी में आती हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जो जादू करता है, यहाँ दो बातें, एक बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि जादू दो तरह का होता है। एक वो जो शख्स जादू करते वक्त गैरुल्लाह से, जिन्नात से, शयातीन से, इन चीज़ों से मदद मांगता है, तो वो जादू किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, ना अपनी जान बचाने के लिए, ना वो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, किसी भी तरह नहीं। उसकी वजह यह है कि इंसान के पास दो चीज़ें हैं, या वो मादी नुकसान को बर्दाश्त कर ले या अपने ईमान को बचा ले। अगर किसी जगह एक मोमिन के लिए इन दो चीज़ों के दरमियान कंट्राडिक्शन हो जाता है कि वो अपना ईमान बचाए और दुनिया की मुश्किलात बर्दाश्त कर ले, या ये है कि वो अपने ईमान को फिर कुर्बान कर दे और दुनिया की मुश्किलात से बचने की कोशिश करे, तो उसमें ज़ाहिर है कि एक मोमिन के लिए ईमान को बचाना ये पहली तरजीह है, उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। ऐसी सूरत में ऐसा जादू किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, किसी भी तरह, ना नुकसान से बचने के लिए, ना किसी को नुकसान देने के लिए। हाँ, कोई ऐसा जादू है जिसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इस किस्म के अवामिल उसके अंदर शामिल नहीं हैं,
तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसको आप नुकसान से बचने के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि एक शख्स जादू का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो उसको अपना पेशा बनाता है, उसके ज़रिए से वो माल भी कमाता है, उसके ज़रिए से बाज़ औक़ात यहाँ तो बड़े अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हमारी सोसाइटी में पेश आते हैं। तो जो काम अपनी ज़ात में नाजायज़ है उस चीज़ को पेशा बनाकर उसे अपना ज़रिया माश बनाना भी उतना ही नाजायज़ होता है। जैसे आपने कहा, हज़रत ने बात की कि जादू करने वाले को मुशरिक या मुर्तद करार दिया जाता है। वजह उसकी यही है कि उसने गोया अपना ईमान बेच दिया है अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए। जब उसने अपना ईमान बेच दिया है तो उसके बाद हम इस पर एक थियोरेटिकली तो बहस कर सकते हैं कि ये जायज़ है या नहीं, लेकिन जब उसने अपना ईमान सेक्रीफाइस कर दिया है तो उसके लिए प्रैक्टिकली ये बात अब उसके लिए मीनिंग ही नहीं रखती कि वो उसे क्या चीज़ उसको मैटर करती है क्या नहीं करती। तो बुनियादी सवाल हमारे लिए है कि हम इसको ये डिफ़ाइन करें कि ये अमल अपनी ज़ात में जायज़ है या नहीं। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प एक हदीस सुनाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक मदीना मुनव्वरा में जब आप जाते हैं तो वहाँ ज़ाहिर है कि बहुत सारी आयात, बहुत सारी अहादीस लिखी हुई हैं। तो जो अहादीस वहाँ कोट की गई हैं उनमें से एक हदीस ये लिखी हुई है कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा कत्ल है, जिनमें एक जो आदमी शादीशुदा हो के बदकारी करता है, दूसरा जो किसी की जान लेता है, तीसरा जो मुर्तद हो जाता है, चौथा शख्स जिसके बारे में लिखा गया है कि इसकी सज़ा कत्ल है वो जादूगर है। यानी ये हदीस बाकायदा वहाँ पे हुकूमत की तरफ से वहाँ लिख कर लगवाई गई है। इससे आपको पता चलता है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट थी। और फिर एक और बात भी है, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि सोसाइटी में ऐसे लोग फैले हुए हैं, जगह जगह आपको ऐसे मकामात मिलते हैं कि जहाँ ये पेशा चलाया जा रहा है। अब उसको मैंने तो जाकर नहीं रोकना, ना आप रोक सकते हैं। पर्सनल कैपेसिटी में कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो उस मौके पर हमारे हुक्मरान की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी बनती है वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें और बल्कि उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये लोग लोगों की जान से भी खेल रहे हैं, उनके माल से भी खेल रहे हैं, बाज़ औक़ात उनकी इज़्ज़त से भी खेलते हैं। तो उन लोगों की जान, माल और इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ तो आपकी स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है। और इस हवाले से ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करें, बल्कि उनकी पूरी जड़ ख़त्म करें। हमारे यहाँ तो ये भी मिलता है कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े लोग जो बाइख्तियार हैं, सियासतदान हैं, वो ख़ुद उनके पास जाके वो कर रहे होते हैं, तो वो उनकी जड़ें कैसे ख़त्म करेंगे, वो तो उनको खुद फैलाने का बायस बन रहे होते हैं। ठीक है प्रोफेसर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो गैरुल्लाह से मदद तलब करने के को हम कहते हैं जादू है। तो आपने ईमान की जो एक सतून है जिसे तौहीद कहते हैं, आपने उसको ही रद्द कर दिया। तो इसलिए आप जो है अगर जादू से मदद लेने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए आप दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ईमान बाकी नहीं रहता है। और फ़ायज़ा, मुझे लगता है आप बड़ी आज जल्दी काम कर रही हैं और बड़ी फुर्तियाँ दिखा रही हैं, बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। पराठे बना रही हैं आप? हाँ जी, आज हम सबरूसों के पराठे बना रहे हैं और आज सबरूसों की ही सीख कबाब को बनाते हुए हम यहाँ पे पराठा सीख कबाब रोल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबरूसों के पराठे जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ी सी जो है ना आवाज़ आ रही है। वो हमें पता चल गया था कि आप जो है ना ज़रा किचन में तेज़ी से जो है ना कामों में लेंगे। अभी ब्रेक लेनी है। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान ही हमें ज्वाइन कर लिया है शाहिद कमाल हैदर साहब ने, मारूफ नाथ ख़्वां। शाहिद साहब आपके जाने भी आएंगे, बहुत अच्छा कलाम भी आप सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन एक बार मौजू के जाने आ जाते हैं और गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अल्लामा साहब, हम जादू पर वैसे तफसीलन बात कर चुके हैं, हमारे टॉपिक का एक हिस्सा नजर बद भी है। नजर बद के हवाले से हम हमेशा सुनते हैं कि माएँ जो हैं वो बड़ा ज़्यादा कंसर्न होती हैं बच्चों को लेकर, हर वक्त ही वो ये कह रही होती है हमारे बच्चे को आज नज़र लग गई है। तो सबसे पहले ये बता दें कि नज़र जो है वो सिर्फ हासिदीन की लग सकती है या अच्छी नज़र भी लग सकती है? यानी जो माँ ये कह रही होती है बच्चे को कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, क्या उसकी भी नज़र लगी हो सकती है? नज़र का जो कंसेप्ट है, और यकीनन ये तो अब साइंस ने भी इसको जो है वो जो है प्रूव कर दिया है कि, और इसके बारे में आप देखें कि आपकी आँख का असर कितना है कि जो आपके मोबाइल हैं जी, मोबाइल को भी अब आप जनाब अपने चेहरे से और आँख से देखते हैं तो वो मोबाइल खुल जाता है। इसका मतलब आँख का और नज़र का असर तो यकीनन है, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी ने भी इसको साबित कर दिया है। अब इसके बारे में असल में ये जो नज़र है ये दिल से निकलने वाली एक हसरत है या ख्वाहिश होती है,
क्योंकि इंसान का ताल्लुक़, क्योंकि कुरान मजीद में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइन यकादुल्लज़ीना काफ़िरुन युज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, कि ये काफ़िर लोग जो हैं ये आपके बारे में हर वक्त इस टोह में रहते हैं कि वो देखते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से, और यही वजह है कि वो कभी कहते थे कि ये मजनून है, कभी कहते हैं जादूगर है, कभी जनाब अली नज़र की वजह से वो चाहते हैं कि नज़र की वजह से गिरा दिया जाए। तो ये दिल से वो जो निकलने वाली एक नज़र, असल में इसका नज़र का ताल्लुक़ कंटेक्ट जो है वो दिल के साथ है। अब मोहब्बत की वजह से भी देखा जाता है, दुश्मनी की वजह से भी देखा जाता है, हसद की भी नज़र होती है। अब ये हर लिहाज से नज़र होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि जो हासिदीन की ही नज़र है वो लगे, खुश होने की वजह से भी इंसान के ऊपर असर उसका हो जाता है। लेकिन इसके बारे में कुरान व अहादीस में ये मिलता है कि तोड़ के बारे में बाकायदा बिलखुसूस कि सूरह अखलास की तिलावत की जाए। माऊज़तैन है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन शरीफ़ैन के ऊपर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़ल्क़ कुल आऊज़ु बिन्नास के बारे में है। इसी तरह जो जादू और नज़र का आपने कहा कि इसका तोड़, इसके बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाकायदा कुरान मजीद में ऐसी हमें अहादीस में दुआएँ बताई गई हैं कि हिरन की खाल के ऊपर एक दुआ है, वो लिख कर अगर गले में डाली जाए तो इंसान हमेशा जादू नज़र बद से जो है वो महफूज रहता है। और इसी तरह कुरान मजीद में हर चीज़ का अल्लाह ने हल रखा है। फरमाया वो नज़्ज़ल में कुरान माशिफ़ान नास के लोगों के लिए इस कुरान में भी शिफा है, और अगर इंसान कुरान से शिफा हासिल करना चाहे तो नज़र का, जादू का, नज़र बद का, हर चीज़ का इसमें से इंसान को मिल सकता है। अब देखिए कि इसके बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयतल कुर्सी जो है कि जब भी आप घर से निकलते हैं तो आयतल कुर्सी की वैसे 7 मरतबा तिलावत करें तो बहुत बेहतर है। नज़र बद से भी रहता है इंसान महफूज, हादसों के हसद से भी महफूज रहता है, और जादू से भी महफूज रहता है। सफ़र में सलामती भी उसके लिए हो जाती है। अगर 7 मरतबा नहीं तो कम अज़ कम 1 मरतबा वो पढ़ ले तो उसके लिए बेहतर है। इसी तरह सूरह अखलास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद, जिसमें 1 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत की गो उसने 1/3 कुरान को पढ़ लिया। और रात को इसी वजह से माएँ कहती हैं बेटे कलमा पढ़ लो, ये सूरतें पढ़ लो, जितनी आती हैं वो सारी की सारी पढ़ लो। सूरह अखलास अगर 3 मरतबा पढ़ ली जाए तो वो ख़त्म कुरान का सवाब इंसान को मिलता है। और इस वजह से ये भी है कि घर के कोनों में अगर सूरह अखलास की तिलावत की जाए, माऊज़तैन की जाए, चारों कुल है इनकी तिलावत की जाए तो इंसान नज़र बद से भी महफूज रहता है, जादू टोने से महफूज रहते हैं। इन तमाम चीज़ों का हल खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इंसान के रखा है। इस चीज़ से भी बता दें, आपने वैसे बता दिया, अच्छी नज़र भी हो सकती है, बुरी भी। क्या जन्नात की नज़र भी लग सकती है? यकीनन कुरान मजीद इरशाद फरमाता है मिन शर्रिन कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि ये जिन्नात जो हैं ये इंसानों में से भी हैं ना, जो खन्नास लोग हैं जिन्नों में से भी हैं, शयातीन, और इसमें से इंसानों में से भी हैं। तो जिस तरह इंसान की नज़र होती है इसी तरह जिन्नात में नेक भी हैं, मोमिन भी हैं, शयातीन भी हैं और बद भी हैं। इसी तरह उनकी और बाकायदा ये तो सूरत जिन्नात कुरान मजीद में सूरत जिन मौजूद है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत है कि ये किस तरह जनाब जिन्नात आते हैं, असर क्या करते हैं, ये वो एक बहुत बड़ा तवील टॉपिक है। ठीक है, अभी हमारे पास वक्त कम है, वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए हम अभी सिर्फ कोशिश करते हैं कि नज़र बद पे बात करें। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इससे भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब, आप ये बता दें कि नज़र बद और जादू का कहीं ना कहीं गहरा ताल्लुक़ रहता है, और हम ये पहचान नहीं पाते कि नज़र बद है या जादू है। आप बता सकते हैं कि आसार क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि नज़र बद का शिकार है या जादू के असरात हैं, कैसे पता चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुनियादी तौर पर जो नज़र बद है ये एक यूँ समझें कि एक इंस्टेंट चीज़ होती है। अच्छा। यानी एक ऐसी खूबी आपने किसी के अंदर देखी और उसका फ़ौरन असर ये हुआ कि वो खूबी ख़त्म हो गई। एक बच्चा सेहतमंद था, किसी ने कहा कि ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा खा पी रहा है, फ़ौरन ऐसी कैफियत हो गई कि उसने खाना पीना बंद कर दिया। ये तवील अमल नहीं होता नज़र बद का, ये फ़ौरी असर करने वाला, असर भी फ़ौरन होता है और ज़ाइल भी जल्दी हो जाता है। इसके बारे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी मिलता है कि जब उनके बेटे सारे के सारे मिस्र गए तो उन्होंने उनसे कहा कि ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफ़र्रिक़ा, तुमने एक दरवाज़े से नहीं जाना, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे 10 नौजवान भाइयों को देख के किसी की नज़र लग जाए तुम्हारे ऊपर और उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो।
दूसरी बात ये भी होती है कि जो जादू होता है ये एक लंबा अमल है और इसको ज़ायल करने के लिए भी एक तवील मेहनत दरकार होती है। तो ये बुनियादी फ़र्क है, लेकिन बुनियादी जज्बा दोनों के पीछे एक ही होता है, हसद का। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप किसी की कोई खूबी देखते हैं और मसलन कोई बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, उसको कोई कहता है कि माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा, माशाल्लाह कहे बगैर वो उसको कहता है ये बड़ा खुश मिजाज है, किसी की सेहत अच्छी है। कोई छोटा बच्चा खा पी अच्छा रहा है तो वो कह देता है कि ये तो बहुत खाता है जी, उसकी फ़ौरन नज़र लगेगी। लेकिन अच्छा, उसके पीछे हो सकता है वो बाप ने कहा हो, भाई ने कहा हो। क्यों लगी है नज़र? इसलिए कि आपने उस खूबी के पीछे जो उसका सेंट्रल पॉइंट था, यानी वो खूबी अल्लाह ताला ने दी थी उसको जी, आपने उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। माशाल्लाह नहीं कहा, माशाल्लाह, कि अगर आप ये लफ्ज़ कह देंगे साथ उसकी खूबी को एडमिट करते हुए, उसकी सेहत को, उसके एक्टिवनेस को बच्चे की आप देखते हैं, तो ये साथ अगर कह देंगे कि माशाल्लाह कि ये अल्लाह की दी हुई खूबी है, तो फिर ये नज़र नहीं लगेगी। हाँ। तो चूँकि वो मोहब्बत की नज़र थी, फिर उसका नेगेटिव असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला को बीच में से निकाल देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, जो उसका बुनियादी नुक्ता है जहाँ से ये खूबी उसको हासिल हुई है, फिर ये नज़र बद आपकी लगेगी और उसका असर भी होगा उस बच्चे के ऊपर नेगेटिव। इसके साथ साथ जो एक चीज़ और भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नबी दाऊद की एक हदीस में है कि आपने फरमाया कि जो आदमी जिसने नज़र लगाई है, बाज़ एक तरीका उसको दूर करने का बताया जाता है कि जिसकी नज़र लगी है अगर आपको पता चल गया है तो फिर उसको कहें कि वो गुस्ल करे, वो गुस्ल करेगा नहीं, वो वज़ू करे। अच्छा, किसी पानी के साथ उसका जो बचा हुआ पानी है वो आप ले के इसको दे दें जिसको नज़र लग गई है कि इसके साथ गुस्ल कर लो। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो उसका जो उसने कुल्ली की है उसकी वो अपनी कुल्ली उस पानी के अंदर डाल देगा, तो उसका असर जो है ना वो इस तरीके से भी ज़ाहिर होता है। और भी कई तरीके हैं। मसलन एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब किसी को नज़र लगे तो उसको ये पढ़ के उस पर दम करो कि अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा, कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह इसकी गर्मी और इसकी सर्दी और इसके दुख दर्द को दूर कर दे। तो गोया ये बहुत सारे दुआएं हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई भी हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को हज़रत हसनैन करीमैन को और आप अपनी जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं उनको इन सारी दुआओं के साथ आपने खुद भी इनका इस्तेमाल किया है, इनसे बच सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये कि आप कोई भी तारीफ़ करें, किसी की तारीफ़ करें, आप माशाल्लाह अगर तारीफ़ से पहले लगा देंगे तो वो चीज़ उसके लिए भी खैर का बायस बन जाएगी, वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। और अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे सवालात भी बाकी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो जारी था, और इसके अलावा शाहिद कमाल साहब से हमने बहुत अच्छा कलाम भी सुना। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा। मज़ीद कलाम भी आपसे सुनेंगे। नाज़रीन, मौजू की तरफ एक बार फिर आते हैं। अल्लामा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिटेल्स बात कर ली कि नज़र किन लोगों की लगती है, क्यों लग जाती है। आजकल नज़र उतारने के जो ट्रेंड्स हैं हमारे यहाँ वो बहुत ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हो चुके हैं। कुछ अफराद जो हैं वो हमारे घरों में मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हज़रात, वो मिर्चों से नज़र उतार रहे होते हैं, कुछ पानी से नज़र उतारते हैं, कुछ अंडे से भी नज़र उतार रहे होते हैं। तो नज़र उतारने का सही तरीक़ा क्या है? क्या मौजूद भी है या हम ऐसे ही बस उतार रहे होते हैं नज़र? यकीनन नज़र उतारने के बारे में शरीयत ने भी तरीके बताए हैं। सबसे पहले तो रूहानी तरीक़ों को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऐलान रिसालत से पहले जाहिलियत के दौर में थी, और कुछ चीज़ों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में फिर उनको बाकी रखा। जो कुछ मना फरमा दिया, कुछ को बाकी ही रखा। तो ये जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं उनमें से ये जो आपका मिर्चों वाला है, तो यकीनन ये बुज़ुर्गान की तरफ से इस तरह का है कि अगर उसको वारकार मिर्चों को उतारा जाए तो अगर उसमें से वो स्मेल आई है तो इसका मतलब है कि फिर तो उसे नज़र नहीं है। अगर नहीं आ रही तो फिर नज़र थी और वो उनके साथ जला दी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कुरान हदीस में नज़र उतारने के लिए जो बिलखसूस वो है कि ये हरमल और गुग्गल जिसे कहा जाता है। हरमल के बारे में ये है कि हरमल के एक एक पत्ते के दरमियान, एक एक दाने के दरमियान एक एक मुवक्कल होता है। उसके बारे में इमाम मासूम की रिवायत है कि जब कभी भी इंसान को नज़र लगे
तो नज़र उतारने का बेहतरीन तरीका ये है कि उस बंदे को हरमल और गुग्गल की जो है वो धुनी दी जाए। और अक्सर पहले दरबारों में ये होता भी था, जिसमें संदल भी शामिल कर लिया जाता था और हरमल और गुग्गल जो होता है ये दिया जाता है। और उसके अलावा वैसे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से हमें एक रवायत मिलती है, बहुत सी दुआएं ऐसी हमें मिलती हैं कि अगर नज़र लग जाए तो नज़रों से महफूज रहने के लिए। और जैसे कि अभी पहले भी जिक्र हो रहा था, ये इमाम से मासूम से मनक़ूल है कि अगर 7 मरतबा या कम अज़ कम 3 मरतबा जिससे नज़र लगे माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा जाए तो उसकी नज़र उतर जाती है। और जो सवाल था कि अपनी अक्सर मोहब्बत की निगाह, तो ये अक्सर माएँ जब बच्चों को, बिलखुसूस छोटे बच्चे होते हैं, जब प्यार आता है, खुश होती हैं, तो उसकी वजह से भी नज़र लग जाए। इस वजह से कि जब माँ ज़्यादा खुश हो बच्चे को देखकर, दूध पिला रही है किस तरीके से, तो देखते हुए पढ़ती रहे माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ताकि बच्चा उस नज़र से महफूज रहे। और एक रिवायत बड़ी अजीब है कि हम बहुत ही आसान तरीके हमें बताए गए हैं, लेकिन हम आसानी की तरफ नहीं जाते, हम बहुत तूलानी सफ़र करके दूर तक सफ़र करने के लिए चले जाते हैं। रिवायात में मिलता है कि जिस शख्स को सूरतुल फातिहा शिफा नहीं दे सकती, उसे कोई चीज़ शिफा नहीं दे सकती। सूरतुल फातिहा के मुताल्लिक रिवायत में मिलता है कि अगर कोई बंदा बीमार है, किसी के ऊपर ये असर हो गया है, कोई नज़र का है, तो सूरह अल-हम्द की तिलावत करे 7 मरतबा, अव्वल व आखिर दरूद पढ़े। और यहाँ तक रिवायत मिलती है कि अगर उसको 40 मरतबा पढ़े तो बहुत ज़ूद असर होगा, लेकिन अगर 70 मरतबा ऐसे शख्स के ऊपर पड़ी जाए कि जो ला इलाज हो गया, तो अगर उसे शिफा मिल जाए तो इंसान को ताज्जुब नहीं करना चाहिए, इतना असर है सूरतुल फातिहा में। और इस तरह इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक दुआ है कि वो फरमाते हैं कि अगर ये इंसान पढ़ ले सुबह के वक़्त, तो फिर अगर दुनिया के तमाम जिन्नो इंस मिलकर भी उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते, तो वो नहीं है बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व मिनल्लाह व इलल्लाह व फ़ी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि अस्लमतु नफ्सी व इलैका वज्जहतु वजही व इलैका अलजहतु ज़ारी व इलैका फव्वज़तु अमरी। ये तवील एक दुआ है, लेकिन इतनी तूलानी भी नहीं है, 1 मिनट में पढ़ी जा सकती है। इसी तरह फिर और नज़र के मुताल्लिक़ क्या है कि हमारे जितने मासूमीन गुज़रे हैं, 14 मासूमीन 12 इमाम जो हैं, हर एक का हिर्ज़ उनके साथ मंसूब है। रसूल खुदा के मुताल्लिक़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हिर्ज़ तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इमाम जवाद का हिर्ज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो नज़र को दूर रखने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए हैं। बल्कि जब हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून ने ज़हरी तौर पर अपना वली अहद बनाया, तो एक मरतबा जब कसर बुलाया गया, तो वहाँ पर हमीदा कि जो मलका थी, तो वहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम का जो पैरान था वहाँ भेजा गया। तो उस कनीज़ ने धोने के लिए जब लेकर गई, तो उनके पैरान में से एक रुक्का निकला। तो वो लेकर जब वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने कहा ये तो अबुल हसन के उस जनाब अली जेब से निकला है, उनकी कमीज से निकला है। तो उन्होंने कहा इमाम के पास लेकर, उन्होंने कहा ये हर वक्त मैं अपने पास रखता हूँ, और ये वो है कि जो इंसान को बल्लियात से, नज़र बद से महफूज रखता है। तो इस वजह से खुदा और रसूल और आले रसूल ने हमें ऐसे अहकामात और ऐसी दुआएँ और ऐसी चीज़ें तजवीज़ फरमाई हैं कि उनके अमल करके हम जादू, टोना, सहर, आसेब, जिन्नात और इस नज़र बद से इंशाअल्लाह महफूज रह सकते हैं। लेकिन ये करेगा वही जो खुदा और रसूल के करीब ही रहता हो। अगर हम खुदा और रसूल के करीब आना तो बर्दाश्त न करें, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना वाजिबात है, और हम अक्सर तवाहम में पड़े रहते हैं। ये जो वहाँ तवाहम वाली चीज़ें, काली बिल्ली गुजर गई तो ये हो जाएगा, बुध वाले दिन हमने काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिंदुआना रस्में हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों की तरफ राग़बत करनी चाहिए जिसका खुदा और रसूल और रसूल ने हमें हुक्म दिया। सबसे प्यारी और सबसे आसान बात अल्लामा साहब आपने बता दी, सूरह फातिहा की तिलावत। अल्लाह के कलाम में बरकत ना हो, उसमें आपको शिफा ना मिले, इलाज ना मिले, ये कैसे मुमकिन है? और ये हमें अपनाने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है आज के दौर में। प्रोफेसर साहब, आप इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक तो ट्रेंड सोशल मीडिया का बहुत बन चुका है, और कुछ अफराद एक पिक्चर अगर अपनी कोई अपलोड करे या कोई अपनी पोस्ट ऐसी शेयर करे, कोई भी चीज़ अपनी शेयर करे, उसमें भी लोग ये कह रहे थे कि मैंने ये अपलोड किया तो मुझे नज़र लगे। क्या ऐसे भी नज़र लग सकती है, तस्वीर को नज़र लग सकती है? और दूसरा वो लोग जिनको बार बार नज़र लगती है, बहुत जल्दी नज़र लगती है, वो क्या वजूहत है? देखें, ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। पहला मसला तो है सोशल मीडिया से रिलेटेड, इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि हम अपनी हर रोज़मर्रा की एक्टिविटी अगर हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसके
मुख्तलिफ़ किस्म के असरात यूँ भी होते हैं कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं। हम अपने दावत की, अपनी पार्टीज़ की, अपनी फ़लाँ चीज़ों की, अपनी डिफरेंट गैदरिंग्स की तस्वीरें, पिक्चर्स लेके वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो एक तो उसका सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि जो एक गरीब आदमी है उसके अंदर एक एहसास महरूमी जन्म लेता है। बिल्कुल। इस पहलू से अगर हम देखें तो ये नामुनासिब चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि इंसान बाज़ औक़ात उसका एक और भी पहलू हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जादू और नज़र के अलावा किसी और तरीके से अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से ख़ुद ही लीक कर रहे होते हैं और उनको अपने बारे में ख़ुद बता रहे होते हैं कि हम फ़लाँ काम कर रहे हैं। अपने आने जाने के बारे में बाज़ लोग करते हैं कि जी मैं फ़लाँ शहर जा रहा हूँ, चेक इन टू दिस और दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें वो हैं कि गोया हम बहुत सारे लोगों को अपने ख़िलाफ़ ख़ुद रास्ता मुहैया करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इसकी बुनियाद पर हम ये सोचें कि इससे नज़र लगती है बहुत शुक्रिया आज आपके तशरीफ़ आवरे का। इसके अलावा आज हमारी नशिस्त में मौजूद थे प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। अलामा साहब हमें वक्त दे रहे थे। अलामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरे का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हम चलते हैं किचन की जानिब, देखते हैं कि फ़ायज़ा ने क्या क्या तैयारियाँ कर ली, क्योंकि किचन का टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पर ये टाइम जो कि वक्त इफ्तार का नज़दीक आ जाता है, इसमें किचन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ़ायज़ा ऐसे ही है, ये वाला वक्त जो है वो बड़ा मसरूफ़ आपका हो जाता है, फाइनल स्टेज होता है इस टाइम पे। मेरे पास यहाँ पे सबरूसों के पराठा कबाब रोल जो है ना वो बन चुके हैं। सूप मेरे पास रेडी है, मेरी टीम दिखाए तो सूप माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। अब बस मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ और गर्म करने के बाद हम इसको बॉल में डालते हैं। और साथ में जो है वो मेरे पास यहाँ पे आज मैं खताई बना रही थी, तो खताई के लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने मिक्सचर जो आपके सामने मिक्सअप किया था, उस मिक्सअप करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद आप इसको चाहे हाथ से या बीटर से अच्छे से बीट करें कि एक बैटर जो जब बीट होता है तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम में डबल हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी वो फॉर्मी हो जाता है। जब ये फॉर्मी हो जाएगा आपने इसके अंदर रोस्टेड आलमंड्स मिक्स करने हैं। मैंने एक जो खताई का बॉल है वो 40 ग्राम्स का बनाया है। मैं चाह रही थी आज आपके सामने मैं इसको बता दूँ। और साथ में मेरे पास यहाँ पे एग, मिल्क पाउडर और योगर्ट का मिक्सचर है। मैं इसको जो है ना ब्रश के साथ इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और बहुत खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर जो है वो आता है। उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँ इसके वो बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे। ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। कुछ लोगों का ओवन बहुत तेज़ होता है तो यानी कि उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके भी ओवन की हीट ज़्यादा है तो इसको 150 टू 160 तक के टेम्परेचर पे बेक होने के लिए रखिएगा। अच्छा, जब तक हम इसको ये अप्लाई कर रहे हैं मैं आपके साथ आज अपने पाइनएप्पल ब्लॉसम की रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो पाइनएप्पल चंक्स हैं और पाइनएप्पल चंक्स के साथ 1 टिन मेरे पास कोकोनट मिल्क का है और साथ में मेरे पास कोकोनट मिल्क पाउडर है 2 से 3 टेबलस्पून और साथ में मेरे पास यहाँ पे बर्फ़ है और साथ में मेरे पास यहाँ पे वनीला आइसक्रीम है और सोडा है। आप सोडे की जगह पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बल्कि पानी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जिनको टेस्ट ज़्यादा पसंद है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं ब्लेंडर ले लेती हूँ और इसमें हम अपनी सब चीज़ें ऐड करते हैं। मैं थोड़ा सा ड्रिंक्स ज़्यादा बनाती हूँ, मेरा ब्लेंडर बिल्कुल जो है ना वो फुल हो जाता है। तो यहाँ पे पाइनएप्पल आप इस जूस के साथ भी ले सकते हैं। जो टिन का जूस होता है वैसे तो वो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आप उसको ले सकते हैं। इसमें साथ में कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क के बाद साथ में मेरे पास यहाँ पे वनीला आइसक्रीम। अच्छा, फ्लेवर आइसक्रीम का वनीला ही ले कोकोनट भी ले सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं, क्रंच भी ले चंकी भी ले सकते हैं, क्रंच भी ले सकते हैं आप डिफरेंट अगर आप थोड़ा सा करना चाहें तो मेरे पास बर्फ़ डाल रही हूँ मैं इसमें। और बर्फ़ डालने के बाद अच्छा अब तो गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, आपको फील नहीं हो रही है? मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि ड्रिंक्स जो है ना इफ्तार में आपका ज़्यादा दिल करता है कि ड्रिंक्स की वेरिएशंस हो और ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। एक तो वेरिएशंस हो और फिर दूसरा ये कि ड्रिंक आपकी ठंडी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आगाज़ में जो मतलब पहले अशरे के रोज़े थे उसमें आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपको ठंडा ड्रिंक चाहिए या आपको रूह अफ़ज़ा आपका ठंडा हो या कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हैं ठंडा होना चाहिए, लेकिन अब ये महसूस होता है कि ज़रूरत बन रही है ड्रिंक जब तक ठंडी ना हो आपको इफ्तार का मज़ा उस तरह से नहीं आता है। और फ़ायज़ा आपका सूप भी रेडी हो चुका है। रेडी मेरा सूप रेडी, बस मैं इसको गर्म कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म हो और मैं गर्म सर्व करूँ आपको। अच्छा फ़ायज़ा, ये कुछ लोग करते हैं कि जब सूप बनाते हैं तो उसको हल्की सी हीट पे ही रखते हैं, बंद नहीं करते, तो ये ज़रूरी है
कि आप हीट पे रखें? नहीं, असल में टाइम की लिमिट होती है कि कुछ लोग गेस्ट जैसे टाइम होता है तो वो कॉर्नफ्लावर उसमें तब ऐड करें जब उनके गेस्ट जो है ना वो मतलब ऑन वे हों, तब उसमें ऐड कर दें ताकि उनको जल्दी से उसको सर्व कर देते हैं। अदरवाइज कॉर्नफ्लावर जो है ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, बार बार सूप का गर्म करना ठीक रहता है? नहीं, बार बार सूप को गर्म करेंगे तो टेस्ट डिफरेंट चीज़ को आप बार बार गर्म करेंगे तो उसका टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहता। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और आपके पास टाइम ड्यूरेशन क्या है, आपने किस टाइम सर्व करना है, इस हिसाब से ये चीज़ है। चलें जी, अब ये मेरे पास बहुत ही मज़े का मुझे वैसे कोकोनट वैसे ही बहुत पसंद है और कोकोनट और पाइनएप्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो तो वैसे ही आउट क्लास है। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रिंक बन गया है, मैं यहाँ पे सूप को सर्व कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा बाउल है और सूप फायजा आपका ना सिर्फ देखने में बल्कि खुशबू भी सूप की बहुत ही शानदार भी आ रही है और बड़ा मज़े का लग रहा है कि आपने सूप बनाया। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि सूप जो है वो सर्दियों के ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखें, सूप जो है ना बहुत ही हेल्दी है, आप इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं, सर्दियों में भी ले सकते हैं, लेकिन देखें हर चीज़ की क्वांटिटी का ख्याल रखें। अगर आप क्वांटिटी का ख्याल नहीं रख रहे, 2-2 3-3 बाउल पी रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप उसको जैसे गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा कम ले लें, सर्दियाँ हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिल करता है पीने का। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी चीज़ को कितना ले रहे हैं। आप सिर्फ सूप की इंटेक जो है वो सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं। मैं तो स्पेशली गर्मियों में भी सूप बनाती हूँ, बहुत गर्मी में नहीं, लेकिन अगर जैसे कि अभी आजकल मौसम है, आजकल तो सूप पी सकते हैं। आजकल जब आप हाई टी पे जाते हैं वहाँ पे आप हमेशा स्टार्टर में आप ढूंढते हैं कि सूप हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, खाने का जो आगाज़ है वो सूप से ही हमेशा अच्छा लगता है, तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं। और फायजा आप हमेशा जो है डालडा का इस्तेमाल करती हूँ। डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ करते हुए ही मैंने सूप बनाया था, डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ करते ही मैंने सबरूसों के कबाब और पराठे जो है वो बनाए हैं। और डालडा जो है ना वो हमारे साथ पूरे रमज़ान में हमारा बहुत साथ देता है क्योंकि डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एक और चीज़ है डालडा के बारे में, इसकी जो बॉटल है ना इसको पकड़ना बड़ा आसान है। बाकी जो दूसरी ऑयल की बॉटल्स हैं वो जब आप उसको पकड़ते हैं और कढ़ाई में डालते हैं तो वो ज़्यादा समटाइम्स निकल जाते हैं, निकलता ही नहीं है। तो ये भी आसानी डालडा ने कर दी। इसके अलावा हम बचपन से सुनते हैं जहाँ मामदा वहाँ डालडा। आप कोई भी चीज़ खाने में पकाते हैं तो उस डालडा में पकाते हैं और उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो जो फूड का मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। बिल्कुल। और फायजा आप सबरूसों के बारे में बता रही थी कि पराठे आपने आज सबरूसों के इस्तेमाल किए। अच्छा, वैसे तो सबरूसों के पराठे अच्छे ही होते हैं लेकिन इसको बनाने की भी ट्रिक होती है, कुछ लोगों के बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। और सबसे अच्छी बात सबरूसों के पराठे की ये है कि इनकी जो पैकिंग है वो हर पराठे की अलग अलग है। मतलब एक पराठा दूसरे पराठे से जो है ना वो स्टिक नहीं करता और बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। प्लास में बटर पेपर होता है और आप इजीली उसको फ्राई कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो स्टिक कर रहे होते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं और आपकी जो है ना एक तो प्रेजेंटेशन भी खराब होती है और खाने का मजा भी नहीं आता। तो इनकी ये बहुत अच्छी सबरूसों में भी ये आसानी कर दी है कि आप इसको जो है फौरन से बना सकते हैं। फौरन से बनाने में कम वक्त रह जाता है और जल्दी सारे काम करने होते हैं तब आप सबरूसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूह अफ़ज़ा जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, इफ्तार में आप रूह अफ़ज़ा का इंटेक करें। और रूह अफ़ज़ा जो है वो ना सिर्फ आपको एनर्जेटिक करता है बल्कि जब इफ्तार के बाद हम लेज़ी हो रहे होते हैं क्योंकि सुबह का कुछ खाया नहीं होता और इफ्तार में जब एकदम से इंटेक करते हैं फूड की, उसके बाद रूह अफ़ज़ा जब आप पी लेते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं। और रूह अफ़ज़ा आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होने देता और ड्राउजी नहीं होने देता। तो रूह अफ़ज़ा का जो इस्तेमाल है वो भी आपको इफ्तार में लाजमी करना चाहिए। फायजा, आप रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल? मैं तो रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं उसमें शुगर नहीं डालती। लेकिन रूह अफ़ज़ा के वैसे ही पानी में डालने से वो इतना अच्छा हो जाता है कि शुगर डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रोज़ा कुशा के बच्चे भी हमारे पास आ चुके होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं आपको बता रही थी कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रोज़ा कुशा के बच्चे भी हमारे पास आ चुके होंगे और आज वो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के आज पहले रोज़े रखे हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ियान, कैसे हैं आप? थोड़ा सा माइक से दूर रहें। कैसे हैं आप? ठीक। रोज़ा रखे आज आपने? आप मुझे बता रहे थे पहला रोज़ा है आज आपका। कैसा गुजरा रोज़ा फिर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या खाया था सहरी में ज़ियान आपने? ब्रेड और अंडा। और क्या खाया था? और कुछ नहीं खाया? और दिल नहीं किया कुछ खाने का? अच्छा, इतना प्यारा आज आपने ड्रेस पहना हुआ है और इतने अच्छे आप लग रहे हैं। खड़े होकर दिखा सकते हैं आप?
माशाल्लाह भाई, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। किसने तैयार किया था आज? मामा। मामा ने तैयार किया था स्पेशल? आपने अपनी फरमाइश पे कहा था कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, ये मामा ने खुद ही चूज़ किया था? आपने कहा था? वाह, आप तो बड़ी फरमाइशें करते हैं, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। कलर भी बहुत अच्छा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पहले वन में सब कोई और बनने हूँ। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है आपको? इंग्लिश पसंद है, साइंस पसंद है, मैथ पसंद है? मैथ। वाह भाई, ज़यान को मैथ पसंद है। ज़यान कोई नात सुनाएंगी, कोई पोइम सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? पोइम नहीं आती। पोइम नहीं आती, नात आती है? नात सुनाइए। पहला सुनाए। कलमा तैय्यबा मिन पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी कुछ देर में इफ्तारी होती है ज़यान, फिर हम इकट्ठे इफ्तारी भी करेंगे। सीधे हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अनाया। अनाया, माइक प्लीज़ पकड़ ले। कैसी हैं आप अनाया? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास में। अनाया, आपका भी पहला रोज़ा है? ये आपने भी आज पहला रोज़ा रखा है। कैसा गुजरा है पहला रोज़ा फिर आपका, ये तो बहुत बताएं। अच्छा। अच्छा गुजरा है। सहरी में क्या खाया था? पकौड़े। सहरी में पकौड़े खाए थे आपने? हाँ, आप तो इफ्तारी में पकौड़े खाते हैं, आपने सहरी में बनवा ली थी? मामा से दिल कर रहा था सहरी में। अच्छा, और इफ्तारी में क्या क्या फरमाइशें करके आई हैं मामा से? कुछ कहा है कि मुझे आज इफ्तारी में ये लाजमी बनाना है? आपने कोई अपनी फेवरेट डिश बताई है मामा को? नहीं बताई है? बच्चे तो बड़ी सारी फरमाइशें करते हैं ना, इसका मतलब आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं। कोई फरमाइश? क्या सुनाएंगे? नात। कौन सी नात सुनाएंगे? रब मुझको बुलाएगा। चले सुना दीजिए। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम से जाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। थैंक यू सो मच हसनैन। प्लीज़ माइक आगे पास कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हम्माद। हम्माद, कैसे हैं आप? ठीक। है। रोज़ा रखा है आपने? कितने रोज़े रखे हैं इस रमज़ान में अब तक? ये मेरा चौथा रोज़ा है। चौथा रोज़ा है। अच्छा, तो कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? बहुत सही। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो ये बताएं, आप भी हसनैन की तरह छुट्टियां करते हैं रोज़ा जब रख लेते हैं? क्या आप जाते हैं स्कूल? नहीं, मेरी छुट्टी कर लेते हैं। मेरी मामा तो कभी छुट्टी नहीं कराती। अच्छा, मामा छुट्टी नहीं करने देती? नहीं, रोज़े के साथ साथ पढ़ाई भी तो ज़रूरी होती है ना, है ना हसनैन? अब आपने भी रोज़ा रख के स्कूल की छुट्टी नहीं करनी है, स्कूल जाना है, ठीक है? वरना टीचर फिजा आपको डांटेंगे। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? हम हिफ्ज़ करते हैं। अच्छा, आप हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, माइक प्लीज़ आगे पास कीजिए, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। उमर? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, रोज़ा है आपका? नहीं, हाँ जी हाँ जी। रोज़ा रखा है ना? पक्की बात है? अच्छा हसन, ये बताएं कि कोई नात सुनाना चाहते हैं? सुना दीजिए। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउन लिस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिलयतामा दिफ़ा अन्ना क़ल्बी लहू फ़ज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ इर्तक़ा फअतى बिन्नक़ा वग़दा वजहुहु नय्यरन मुशरिक़ा
كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقاء. आप प्लीज़ माइक आगे पास कीजिए. आप नाच सुनाना चाह रहे थे कोई, जल्दी से एक दो शार सुना दें. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है. फूल खिलते हैं पर सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बात सबा. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. आपने भी बहुत अच्छी नात पढ़ी है. और ये जो गिफ्ट है वो ज़यान और अदाया आपके लिए. आपको पहले रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद. और ये हसनैन आपके लिए है और ये जनाब आप दोनों के लिए. बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का. नाज़रीन, अभी कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले लोग वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे, अपने रोज़े को इफ्तार करेंगे और वक्त इफ्तार हो जाएगा. अभी हमें लेनी है ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपको कराची लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कराची में बसने वाले लोग कैसे अपनी इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं. मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए. इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर. अल्लाह हाफ़िज़. रमज़ान